नमस्कार, आप देख रहे हैं सी के सच तक। आपको बता दूं, इस समय मैं हूं जनपद बलिया कलेक्ट्रेट भवन में। आपको बता दूं, 20 दिन पहले एक आपको खबर अपने चैनल के माध्यम से दिखाए थे, जो सुखपुरा थाना अंतर्गत करनई गांव का, यानी पिंटू राजभर की हत्या को लेकर खबर हम दिखाए थे आप इस चैनल पे। और उस चैनल पे दिखाने का आज फिर क्या उद्देश्य आ गया है, उस अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। 20 दिन हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला है। देखिए, यहाँ पे जो इकट्ठा देख रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सभी लोग, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये 20 दिन के बीच में क्या पुलिस प्रशासन आपके द्वार पे गई थी, क्या आश्वासन दी, क्यों नहीं अभी तक न्याय मिला, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो सीके शतक चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना थोड़ा सा परिचय। मैं बाबूलाल राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूची समाज पार्टी राष्ट्रवादी। आज इतना जो कलेक्ट्रेट भवन में आप लोग इकट्ठा हैं, किस लिए? देखिए, 7 जुलाई को जनपद बलिया के ग्राम पंचायत करनई में पिंटू राजभर की रात में हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद आज 28 तारीख है और उस हत्या को पुलिस जांच कर नहीं रही है और इस हत्या को पुलिस आत्महत्या दिखाने का प्रयास कर रही है। जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख के कह रहा है कि मृतक के कान के दोनों तरफ दाग है, गर्दन में भी दाग है और नाभि के नीचे है। और पिंटू राजभर की हाइड्रोसील की एक कौड़ी को बुरी तरह से कूच दिया गया है किसी मीठा पत्थर वगैरह वगैरह से। और 5 फीट की अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा करके, मतलब कि मृतक होने के बाद बैठाया गया, एक लाश को बैठा करके गर्दन में ऐसे पेड़ में बांध दिया गया है। रात में 9-10 बजे, 10-11 बजे रात में लोगों को बताया जाता है कि पिंटू राजभर वहां मरा पड़ा हुआ है। घर के लोग जाते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है, केवल लाश उठा करके लेकर चली जाती है। तब से लेकर के आज तक पुलिस जांच के नाम पर न घटनास्थल पर पहुंचती है और ना ही पीड़ित परिवार के, मृतक परिवार के घर जाती है। ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों या जो भी हमें लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमको आत्महत्या करना होगा तो क्या हम अपने हाइड्रोसील पर चोट पहुंचा करके आत्महत्या कर सकते हैं? यह दर्द किसी से बर्दाश्त हो सकती है? ऐसा देखने को नहीं मिला। आदमी आत्महत्या तब करता है, यह सोच के करता है कि हमें दर्द नहीं होगा, हमारी जान भी चली जाएगी। आत्महत्या करने के लिए बहुत जहरीली दवा है, दवा खा करके भी आत्महत्या किया जा सकता है। और ट्रेन के सामने भी कूदने का आदमी काम करते हैं। इस समय तो बाढ़ का सीजन है, आदमी नदी में छलांग लगा करके भी आत्महत्या कर सकता है। लेकिन पुलिस इसको लीपापोती करने का काम कर रही है। और दुख इस बात की है कि यहाँ हमारे समाज के जो गरीबों को मसीहा कहलाते हैं, 2 मंत्री हैं, माननीय अनिल राजभर जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। दोनों लोग घर पे आए हैं। वो भी कब? हमारे 15 तारीख पहुंचने के बाद। 7 तारीख को घटना घटी है, 15 तारीख को हम पहुंचे हैं। हमारे पहुंचने के बाद ये 17 तारीख को जाते हैं। 17 तारीख को बाद जाते हैं तो अपने प्रशासनिक लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, मीडिया कर्मियों के साथ बात करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बगैर पीड़िता से मिले हुए, बगैर पीड़िता को कोई सहयोग किए बिना, कोई आश्वासन दिए बिना, ये दोनों रफू चक्र हो जाते हैं। अभी तक जो बताया जा रहा है कि स्वदेव पार्टी के जो भी मंत्री है, चाहे भाजपा के जो माननीय अनिल राजभर आए थे, कुछ सहयोग के रूप में, चाहे न्याय दिलाने के लिए कुछ आश्वासन दिया था। आश्वासन तो यही मिला है कि जब से ये लोग गए हैं, पुलिस थोड़ा बहुत एक्टिव थी पहले। 17 तारीख से पहले थोड़ा बहुत पुलिस सिपाहियों का थोड़ा सा चट्टी चौराहे पे आना जाना था। जब से ये दोनों लोग आए हैं, तब से पुलिस तो माने पुलिस का कोई एक्टिविटी एकदम पूरी टोटली 100% बंद हो गया है, निष्क्रिय हो गई है। मतलब हमको लग रहा है कि पुलिस को ये लोग मना करके गए हैं। नहीं तो पुलिस को मना करके गए हैं कि आप जांच मत करिए, जो आपको करना है कर लीजिए। हो सकता है कि कहीं कुछ, देखिए, तमाम प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये लोग पिंटू राजभर के मामले में, जबकि ये पिंटू राजभर की मां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं, ये महिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने
जब से पार्टी बनी है तब से उनकी रैली की है, जब से पार्टी बनी है तब से रैली की है। और यहाँ हत्या होती है, उनके कार्यकर्ता उनको बताते हैं कि यहाँ हत्या हो गई है और चंपा राजभर के बेटे की हत्या हो गई है, तो डेट पे डेट रखा जा रहा है। मुझे एक छोटी सी जानकारी मिली है कि 17 तारीख को आने वाले थे माननीय अरविंद राजभर जी, इसलिए आने वाले थे कि उनके एक बड़े कार्यकर्ता हैं राय साहब जी, उनके घर बरही था, तो उन्होंने कहा कि चलिए बरही में का पूड़ी भी खा लेंगे और पुछार भी कर लेंगे। तो उनके पिताजी वो नहीं आए, उसके पहले ये लोग झंडा वंडा डंडा वंडा फूंक फाक दिए थे। तो स्थिति को संभालने के लिए अरविंद राजभर नहीं आए, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए। पुतला क्यों फूक दिए थे जो बताया जरा? अरे उनके कार्यकर्ता थे, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ बारिशों में भीज रहे हैं और उनके ऊपर दुख का पहाड़ आएगा तो हम नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे संजोग ये मनाइए कि केवल वो कपड़े का झंडा फूके हैं, यदि वो सामने आए होते ना तो जिंदा लोग फूक देते। ये करनई गांव है, करनई गांव बलिया जनपद का गांव, क्रांतिकारियों का गांव है। ये करनई गांव को बेवकूफ, आप देखिए बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, करनई गांव के लोग बेवकूफ बने हैं, बनाए नहीं है। और जिस दिन ये जान जाएंगे कि आपने करनई हमको बेवकूफ बनाने का काम किए हैं, तो झंडा तो झंडा, चित्तू पांडे और मंगल पांडे की जब कहानी भी दोहरा दिया जाएगी। ये बागी बलिया की धरती है, चिनगारी यहीं से फूटती है। अभी तो बलिया की धरती से उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा झंडा फूका गया है ना, ये पूरे प्रदेश में चलेगा। कि इसलिए कि उनको समाज से मतलब नहीं है, उनको माननीय योगी जी की कुर्सी से मतलब है। एक सवाल और हमारा आपसे, जो इस समय 20 दिन हो गया बताया जा रहा है आपके द्वारा, और इसमें न्याय दिलाने के लिए कितनी पार्टियां आ चुकी है, कौन पार्टी आगे खड़ा होने की कोशिश की? देखिए हम कोई सत्ता सरकार में नहीं है, हम कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, हम तो इन गरीब पीड़ित परिवार की आवाज बन के बोलता हूँ। हम तो कह रहे हैं कि इसकी आवाज मैं उठाया हूँ, दोनों मंत्री तमाम जो भी प्रतिनिधि हैं, फिर अपना विधानसभा विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, आकर के इसकी आवाज को हमने यहाँ तक पहुंचा दिया, इसके ऊपर पहुंचाए। हमें किसी प्रकार से पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इसका श्रेय हमको नहीं चाहिए। आप सरकार आपकी है, आप विपक्ष के नेता हो, समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पीडीए के लिए पूछ रहा हूं, उनसे परिभाषा पूछ रहा हूं कि पीडीए मतलब क्या होता है? पीडीए मतलब क्या होता है? जो जो समाजवादी पार्टी में है वो पीडीए है, जो किसी दल पार्टी में नहीं वो पीडीए नहीं है। ये राजभर परिवार पीडीए में आएगा कि नहीं आएगा, पिछड़े में आएगा कि नहीं आएगा? ये आपका पीडीए का फॉर्मूला कहाँ गया? आप किसके बल पर सरकार बनाएंगे? आप किसके दल पर? पीडीए है तो वो पीडीए पिछड़ा, यदि वो भाजपा का है, सपा का है, बसपा का, इस देश का यदि पिछड़ा है तो वो पीडीए का परिवार का हिस्सा बनेगा। इस देश का दलित है तो उसका हिस्सा बनेगा, इस देश का अल्पसंख्यक है तो पीडीए का हिस्सा बनेगा। लेकिन पीडीए माने क्या है? पीडीए माने जे समाजवादी पार्टी के झंडा ढोता वो पीडीए है। माने अहिरो यदि बानू यादव भी परिवार है, यदि वो समाजवादी पार्टी में है तो पीडीए में है, भाजपा में है तो नहीं, पीडीए नहीं। राजभर यदि उसमें है तो पीडीए है, और यदि दूसरे पार्टी में है या किसी दल पार्टी में नहीं है तो पीडीए नहीं है। यही अखिलेश यादव जी अभी ब्राह्मण के एक लड़के को पता नहीं कितने लाख का चेक दे रहे थे पढ़ने के लिए, मैंने सोशल साइट पे देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो ठुकरा दिया है, वो ब्राह्मण का बेटा है, वो ठुकरा दिया है कि अखिलेश यादव जी गलत है, गलत लोगों का मैं सहयोग नहीं लूंगा। अभी यहाँ तमाम जगह ये बैरिया में भी लोग मरे थे, उनके पीडीए परिवार के लोग जाते हैं 5 लाख 10 लाख का चेक देते हैं। राजभर पीडीए नहीं है, तो राजभर पीडीए नहीं है ना, तो 27 में हम भी दिखाएंगे कि हम पीडीए नहीं है, तो फिर आप कौन है, हम आपके हैं कौन? ये प्रश्न आएगा 2027 में। अच्छा, आगे अभी तक जो कलेक्टर वन में है यहाँ पर आश्वासन क्या मिला? देखिए यहाँ पे हमने डीएम साहब से हमारी मीटिंग, सिटी मजिस्ट्रेट ने हमारी ज्ञापन लिया है, और बृहस्पतिवार को सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि बृहस्पतिवार को हम डीएम साहब के बैठेंगे, आप 2-4-5 लोग पीड़ित परिवार को लेके आ जाइएगा, इस बच्चों के पालन पोषण पर हम इस पर बात होगी, डीएम साहब से बात होगी, और इन लोगों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ होगा, और न्याय के लिए, जांच के लिए
कल हम यहाँ कप्तान साहब के एसपी महोदय के यहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आप कप्तान साहब के यहाँ चले जाइए, यहाँ से लोग भी बात भी किए हैं। तो उन्होंने कहा कि 2-3 लोगों को हमारे पास भेज दीजिए। हम वहाँ की घटना के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हूँ, थाना ने पूरा अवगत कराया नहीं है। तो कप्तान साहब से भी मिलेंगे कल और डीएम साहब से बृहस्पतिवार को मिलेंगे, टाइम मिला। आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ करनई गांव के जो पिंटू राजभर थे, उनके परिजनों द्वारा हत्या जताई गई, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए गुहार लगाते लगाते आज कलेक्टर भवन में पहुंच चुके हैं। इनकी वाइफ है और बच्चे हैं, गरीब हैं, और इनका देखभाल, इनके पढ़ाई लिखाई पालन पोषण कौन करेगा? उठता है सवाल। यहाँ के लोगों का भी सवाल उठता है और प्रश्न पुलिस प्रशासन में भी सवाल उठा कि अभी तक न्याय नहीं मिला। ये उनकी वाइफ है, क्या नाम है आपका? पिंकी। अभी तक पुलिस प्रशासन आपके घर पे किसी दिन गई? कहियो नहीं खिलो गइल ओ जगह बात जहिया लाश लियाल बन लो तहिया से कहियो नहीं खिलो गइल। जब जब मंत्री जाता लो तब तब खाली गइल बनी, ओकरा बाद से कहियो नहीं गइल। हमने के फोन करवन इनका खबर केहू पहुंचा देता टे, जब कौन बात होता तो खबर चल जाता टे। ओकरा बाद से फोन करवन हमारे देवर के मोबाइल पर तो कहता रन कि डीएम के बंगला पर का करे जी बोलो। तो हमने कहे कि जब यहाँ कौनो सुनवाई ना हुई तो हमने डीएम के बंगला पर जेबे करब जाए। तो कहता रन दरोगा साहेब कि जालो देहतनी कि डीएम हमार का उखाड़ लेलन। हाँ ए तर तो हम कहे ठीक बाटे। तो कहता रन कि डीएम के बंगला पर न हलो 4 बजे शाम के हलो हम थाना पर। फिर शाम के 4 बजे फोन भवे तो कहना का बोलवी, कहना फोन नहीं थी ना करवे। कागज मोबाइल के रहुए तो कहता रन कि थाना पर मत हलो ले जे, रास्ता में आके वो जो चट्टी पर ले ली हलो। तो हम अपना देवर के कहवी कि रवा कागज लिया मत जेब चट्टी पर, ऐसे कि थाना से कागज आई 2-4 आदमी के संगे तो उ ना गोवे। ठीक ओकरा बाद से दरोगा कौनो खोज खबर नहीं करत। ओकरा बाद से दरोगा कहत रहे कि हम कार्रवाई कर रहल बानी। 2 गो मुजरिम पकड़बो कैलन, ओकनी के छोड़ियो दिहलन दरोगा। ओकरा बाद से थोकला कहत रहे कि जोहे में टाइम लगी। ठीक बाटे। मोबाइल में जवन मोबाइल ले गोनी लोग 15 दिन के बाद देनी हलो हमनी के। जब कहब जा कि मोबाइल में देखी केकर नंबर से फोन आइल बा हतिया लोग करे वालन के, तो कहम कि एथे का कहला से मोबाइल दी थी पर चढ़ल बा सर्विसिंग पर। ठीक बाटे। जवन हमनी के बात कैले बन जा मर्द मेहरारू तवन बात के रिकॉर्डिंग वही में बाटे और बाकी मैं रिकॉर्डिंग उड़ा दिहल बाटे ओमे के। उ सर्विसिंग पर चढ़ रहला तो उहे में उड़वा देले बने लोग पुलिस वजह से। हाँ पुलिस पास वजह दरोगा उड़वा देले बड़न। हाँ सबसे बड़ा सवाल कि अगर जो इनके पत्नी है पिंटू राजभर की, उनका यही कहना है कि जो भी रिकॉर्डिंग थी, जो भी सबूत के तौर पे था, उसको उड़ा दिया गया प्रशासन द्वारा। सबसे बड़ा सवाल, गरीब जाए तो जाए कहाँ? कौशल्या देवी। न्याय खातिर कहाँ तक ले पहुँच, मतलब जाए अगर नहीं है तो? अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो आगे तक जाएंगे। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए पिंटू राजभर को। क्या लग रहा है आपको? हम लोग जब एकता होंगे तो न्याय मिलेगा ही, ऐसा थोड़ी ना है कि न्याय नहीं मिलेगा। जब हम लोग सब साथ हैं तो न्याय मिलेगा ही। हमारा राज का न्याय चाहिए। हरा सुगा रे सुगा, हमारा राज का न्याय चाहिए, रुपया पैसा कुछ ना चाहिए। हमारा बाबू के अन्याय चाहिए, जे दुश्मन बाबू के अन्याय चाहिए। सब पंच देख ली कि इनकर दुश्मन के बा। प्रशासन का कहती है ना हमारा घरे केहू ना आइल। हमार बाबू मरल तो ये अइलो लो दरोगा साहेब पुलू साहेब आ उठा के ले गइलो। तब से एजा ना आइलो, वेहू जा पचनामा ना कइलो, थाना पर पचनामा कइलो। हाँ हमारा बाबू के हमरा समांग के सांसद विधायक और केहू ना। ओम प्रकाश अइलन तो आई के चली गइलन। कुछ हमसे मुंह से पूछलन ना कि कौन कष्ट बा, कैसे तहर लड़का मरल बा, के मुँह औले बा, कोई के जानत रुकी नहीं खू जानत, हमसे पूछलन ना। रात में हमारा लड़का के घटना भइल। प्रकाश राजभर जो माननीय इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, उनका क्यों नाम ले रहे हैं? क्या उनसे कोई पहले से लगाव था क्या? हाँ हम रैली में उनका जात रहनी। हाँ जहे रैली हुई तहे जाइबी। हाँ जहे जाई रैली हुई तहे जात रहनी। हाँ अबे बरहाइच गोई रहनी, अभी तना दिन भइल अबे नु बरहाइच गोई रहनी है जा। हाँ ना ना अइलन, कहतलन कि आ जाए काल है आई दिन धोई धोई आ ना अइलन। आपके लोगों द्वारा पुतला भी फूका गया था। हाँ हाँ
सब अपन भाई दियाद लेके हमनी के खीसिन फूक दिहनी जा कि जब काहे ना अइल अपना तारा रैली में जहाँ कहियन तहाँ हम रैली में जात रहनी मगर हमरा दरवाजा पर ना अइलन। जब पुतला फुकाई आ यहाँ के गोइनी हमारा घरे तो वही में वीडियो इथी कहनी जाई है तो यही पर वहाँ के देख के तो अइनी। हाँ। कुछ क्या मतलब आइले तो कुछ ना कहना ना कि हमने मुंह आए से थे बोलबे ना कुछ ना कहलन ना हमके रुपया पैसा ना चाहिए अन्याय चाहिए जय हाँ अन्याय चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी पिंटू हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। यहाँ पे दर्शाते हमके कुछ ना चाहिए अन्याय चाहिए तो चाहिए हमारे दुश्मन पकड़ा जाई तबे बुझा जाई कि के हमार दुश्मन बा हमरा बच्चा के लिए। सब दुनिया जान जाओ छोटे बड़े सब जान जाओ मार भाई साही बहन सहीन सब जान जाओ हितनाथ सब जान जाओ कि इनका बच्चा में दुश्मन के रहल है। आप लोग देख सकते हैं आगे आप लोगों को यहाँ पे अगर न्याय नहीं मिलता है जिला से तो कहाँ पे जाने? देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, कानून में भरोसा रखते हैं। ये तो जनपद बलिए तो शुरुआत है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। अंत तो 2027 है। ये है सरकार को हम लोगों ने बनाया है। ये सरकार की ये उत्तर प्रदेश की जनता ने से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया है। जरूरत पड़ेगी तो सरकार को बदलने का भी हम काम करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो सरकार को बदलने का काम करेंगे, अर्थ से फर्श खिलाने का काम करेंगे। पिंटू हम शर्मिंदा हैं, पिंटू हम शर्मिंदा हैं। मृतक परिवार को न्याय दो, मृतक परिवार को न्याय दो, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। आप लोग देख सकते हैं जो ये जनपद बलिया जो करनई यानी सुखपुरा थाना अंतर्गत करनई गांव में पिंटू राजभर का जो मौत हुई थी उसको परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाते हुए 20 दिन हो गया अभी तक न्याय नहीं मिला। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन जो सबूत था उसको भी डिलीट कर दिया गया। इसके बाद जो और भी पार्टियां चाहे और भी नेता से इन लोगों का गुहार लगाते लगाते 20 दिन हो गया अभी तक न्याय नहीं मिला। एक गरीब परिवार है और बताया जा रहा है उनके माता जी द्वारा कि हम एक पार्टी है जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके साथ ये कार्यकर्ता भी रही है, नेता भी उनके साथ बहुत समय भी दिए, लेकिन फिर भी उनके द्वारा न्याय मिलने का अभी भी आश्वासन नहीं दिया गया। आगे क्या होता है जैसे भी खबर मिलती है आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे जो 20 दिन हो गया है परिवारजनों का आरोप है। आगे आप लोग क्या रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।